प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। नैतिक शिक्षा में आज हम पाठ 10 को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है जो इसे आज आपको पढ़ना है, इसलिए ध्यान से पढ़ें, समझें। ये बड़े बड़े योगी संत महापुरुषों की जानने योग्य बातें हैं, किंतु आपको इसलिए जनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर को कि हो सकता है कि आप में से ही कोई विवेकानंद बन जाए, कोई दयानंद बन जाए, कोई महात्मा गांधी बन जाए, कोई योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष बन जाए, तो कोई राम बन जाए। कोई नहीं जानता। इसलिए संक्षेप रूप में इस ज्ञान को भी प्राप्त करना जरूरी है, और यह योगियों का ज्ञान है, योगी जनों का ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़े योगी थे, इसलिए उनको योगेश्वर कहा गया है, योगी राज कहा गया है। अभी आप टीवी के ऊपर आप महाभारत देखे हैं, जिसमें कृष्ण के चरित्र को दर्शाया गया है। तो योग की पहली सीढ़ी यम। आप सब जानते हैं कि योग जो है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? यह जो जीवात्मा है हमारे अंदर, उसको परमात्मा से मेल होना, जोड़ना, जुड़ना, इसी का नाम योग है। और अपने मन की चित्त की वृत्तियों को रोकना, जिधर मन जाना चाहता है उधर न जाने देना, उसको सही रास्ते पर ले जाना। जैसे आपने कभी देखा होगा, टर्च देखे हैं ना आप, अगर टर्च का आगे वाले जो भाग है उसको खोल दिया जाए तो उसकी लाइट जो है वो चारों तरफ बिखर जाती है, और जब आगे वाले टर्च का हेड लगा दिया जाता है तो बिखरी हुई लाइट को इकट्ठा करके वो फोकस बनाता है, एक जगह उसकी लाइट जाती है। ठीक योग का भी वही काम है। आपके वृत्तियों का, आपके मन का जो बिखराव है, उसको समेट करके एक लक्ष्य पर पहुंचाना, आपके मन को, बुद्धि को, चित्त को एक जगह पर जोड़ देना, लगा देना, इसे योग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, योग के 8 अंग हैं, जो पहली कक्षा 7 कक्षा में आप 7वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, और उसके नाम भी बहुत सारे बच्चों को याद होगा। 8 सीढ़ी है योग के, और उद्देश्य है अपने मन के वृत्तियों को, चित्त के वृत्तियों को रोकना, एक लक्ष्य की ओर लगाना, परमात्मा की भक्ति में लगाना, ज्ञान में लगाना, विज्ञान में लगाना, पढ़ाई में लगाना। यह भी एक योग ही है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि योग का अर्थ है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, युद्ध लड़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुशलता प्राप्त हो, उसमें आप टॉप हों, सब सर्वश्रेष्ठ हों। यही योग का उद्देश्य है। इसको आर्ष भाषा में इस तरह से कहा कि योगः कर्मसु कौशलम। जो भी आप कर्म करना चाहते हैं उसमें कुशलता को प्राप्त कर लेना है, सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर लेना ही योग कहलाता है। वो जीवन को अनुशासन में जीने की भी शिक्षा योग देता है। योग से ही योगा बन गया। आजकल जो योगा करते हैं, आसन करते हैं, वो आसन है, योग नहीं है। संपूर्ण योग है कि जो इसके 8 अंग हैं, ईश्वर के प्राप्ति के
ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ये अंतिम योग का लक्ष्य है। और ये कब संभव है? समाधिस्थ हो जाना, समाधि को प्राप्त कर लेना। उसी लिए योग की एक परंपरा है। तो उसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये बेटा योग के ये 8 अंग हुए। तो 7 क्लास में थोड़ी थोड़ी सी बातें आपने पढ़ ली है। जो बच्चे डीएवी संस्थाओं से नहीं आकर के और किसी विद्यालयों से आए हैं, वो इस बात को नहीं जानते, उनके लिए ये विषय थोड़ा गूढ़ है। जो हमारे बच्चे 7 में पढ़ लिए, उनके लिए थोड़ी सी सरलता है। तो विद्यार्थियों, योग जो जिसके 8 सीढ़ी हैं, 8 सोपान उसको कहा जाता है। सोपान को हिंदी में सीढ़ी कहते हैं। तो योग करने के ये 8 सीढ़ी है कि धीरे धीरे करके चढ़ना है, एक सीढ़ी पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। तो सबसे पहला जो उसका सीढ़ी है, जिसको यम कहा जाता है, यम, सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों में यम का पालन। यम का आप अर्थ जानते हैं? सब लोग डरता है, अरे यमराज है। यमराज क्या करता है? मृत्यु देता है। अगर मृत्यु ना हो तो फिर जन्म भी नहीं होगा। अर्थात समाज को अनुशासन में रखना यम का काम है। तो जैसे यमराज समाज को अनुशासन में रखता है, जीवन मृत्यु की सारी ब्यौरा को रखता है, अनुशासित करता है, समाज को डर पैदा करता है कि नहीं अच्छे काम करो, नहीं तो यमराज तुमको ले जाएगा, कष्ट देगा। ये मन में इस तरह की भावना है। तो प्यारे बच्चों, यम अर्थात अनुशासित होना है जीवन में, ये मुख्य बात है। तो जो यम है उसका जीवन में पालन कैसे करना है, उसके 5 भाग हैं। ये बताया है इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको। इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन चित्त तो सबसे अधिक चंचल है। चंचल है ना? आप यहाँ पढ़ने बैठे हैं, पर मन है कभी गेम खेल लें, नानी के यहाँ चलते, थोड़ा मम्मी से बात कर लेते, टीवी में ये प्रोग्राम आता है देख लेते। आप भले ही पढ़ने बैठे, पर आपका चित्त, आपका मन चंचल है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इधर उधर दौड़ते रहता है, भागते रहता है। तो इसकी चंचलता को कैसे रोकना है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मन की चंचलता को रोकने का 2 तरीका है। एक तो अभ्यास है और दूसरा वैराग्य है। वैराग्य तो हो नहीं सकता, तो अभ्यास करना है, कोशिश करनी है, एक्सरसाइज करना है, और इसी को योग भी कहेंगे। ठीक है? इसके लहरों को रोकना बड़ा कठिन है। यम जो है, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इस योग के 8 अंग बताए हैं, जिसका मैंने नाम जिक्र कर दिया। पहली जो सीढ़ी है यम है, और इसके भी 5 भेद हैं। यम के भी 5 भेद हैं। कौन कौन? सबसे पहला अहिंसा, याद रखो, अहिंसा। दूसरा सत्य, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हैं। जो योग की 8 सीढ़ी है, उसमें सबसे पहला यम, और यम के भी 5 भेद हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो ये
8 अंग हुए किसके? योग के। पहला जो अंग है, पहला जो सोपान है यम, उसके 5 भेद हुए। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो पहला क्या है? अहिंसा। किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से दुख ना देना। मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं और कर्म से भी नहीं। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और मन, वचन और कर्म से किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं। ये मानसिक हिंसा है, बुरा सोचना किसी के बारे में। मन से भी हिंसा होती है, वाणी से भी और कर्म से भी। इसलिए कहा मन से, वाणी से और कर्म से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। सत्य का अर्थ है सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकर सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय, स्तेय का अर्थ है चोरी, और अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। समझ गया ना? जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया हुआ नहीं, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना। जो दूसरों का है उसे न रखना, उसे दे देना। ये क्या हुआ? अस्तेय हुआ। चौथा है ब्रह्मचर्य। परमात्मा में ध्यान रखना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को अपने जीवन में बढ़ाना। ये सब क्या है? ब्रह्मचर्य। और 5वां जो भेद है यम का, वो है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का जीवन में संग्रह न करना, वो दुख का कारण बनता है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का जीवन में संचय करना, बढ़ा लेना, और वह दुख का हेतु बन जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। इन 5 से अपने आप को बचाना है। तो सबसे पहले क्या है? अहिंसा। मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी की मानसिक, शारीरिक कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा है। और किसी को हिंसा पहुंचाना, दुख देना, कष्ट देना, परेशान करना हिंसा है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि हम डरपोक बन जाएं, कमजोर बन जाएं। ये अहिंसा नहीं सिखाता है, बल्कि यह मजबूत लोगों का हथियार है अहिंसा। कि आप समर्थवान हैं, आप किसी को पनिश कर सकते हैं, आप किसी को सज़ा दे सकते हैं, परंतु आप उसको सज़ा न दे करके उस पर आपने दया कर दी, यह अहिंसा है। इसमें एक बात आई है प्रश्नोत्तर में कि हिंसा का संबंध कर्म से है या मनोवृत्ति से। तो हिंसा और अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से भी है। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन करते समय बहुत ध्यान से करता है, परंतु मरीज बहुत सीरियस है, और ऑपरेशन करने के बाद में भी वह बचता नहीं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या ऐसे डॉक्टर को हम हिंसक कहेंगे? कि जो जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे पेट को फाड़ा है, हार्ट को ठीक फाड़ करके ऑपरेशन करने का कोशिश कर रहा है कि आदमी ठीक हो जाए, आदमी बचता नहीं, मृत्यु हो जाती है, तो क्या डॉक्टर को पनिशमेंट मिलना चाहिए? आप डॉक्टरी पढ़ें और किसी को बचाने के लिए आप अगर ऑपरेशन करें और वो मर जाए तो आपको जेल होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि डॉक्टर का उद्देश्य उसको मारने के उद्देश्य से ऑपरेशन नहीं किया है। ऑपरेट किस लिए किया है? उसको बचाने के उद्देश्य से किया है। और इसलिए उसकी जो मनोवृत्ति है वो मारने का नहीं, इसलिए उसका हिंसा का दोष उसे नहीं लगेगा।
वो तो नेक काम किया है। इसलिए हिंसा का संबंध केवल कर्म से ही नहीं है, मनोवृत्ति से भी है कि किस उद्देश्य के साथ ये काम हो रहा है। वेद में भी एक आदेश है कि हे वीर, राक्षसों का संहार कर, हिंसक को कुचल डाल, जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे उन वैरियों को, क्रोध को चूर कर दे। तो यहाँ शत्रुओं के साथ, विरोधियों के साथ और हिंसक भावना अपनाने की बात नहीं कही है। वास्तव में हिंसा का रोकना ही हिंसा है, परंतु यह सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्यादि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हम इसे कष्ट देने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। अगर अन्यायकारी को सजा न दी जाए तो बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए ये हिंसा नहीं कही जाएगी। किसी अन्यायी को अगर सजा मिलती है, कष्ट मिलता है तो जरूरी है। हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है कि किस उद्देश्य के लिए आप ये काम कर रहे हैं। योगी जनों के लिए अहिंसा का मतलब है निर्वैरता, किसी भी प्राणी के लिए अपने मन में वैर नहीं रखना। और ऐसे करने से जो हिंसक प्राणी भी यदि अगर आपके सामने आएंगे तो उनके मन में भी अहिंसा के भाव प्रस्फुटित होने लग जाएंगे। और इसलिए जंगल में रहने वाले साधुओं को शेर, बाघ, बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी उन पर आक्रमण नहीं करते। वो जानते हैं कि यह जो साधु है या जो संत है, इसके मन में मेरे प्रति बैर नहीं है, मेरे से भी इसके प्रति दया है, करुणा है, इसलिए उस पर वो दया और करुणा करते हैं। हम और आप जैसे ही सांप को, जैसे ही शेर को, बाघ को, कुत्ते को देखते हैं, डंडा लेकर के तैयार हो जाते हैं, हमारे अंदर बैर की भावना आ जाती है। इसलिए उस प्राणियों में भी बैर की भावना आ जाती है। अगर हमारे अंदर बैर की भावना न हो तो उनके अंदर भी बैर की भावना नहीं होगी। दूसरा जो है वो है सत्य। सदा सत्य जीवन में बोलिए। स्वामी दयानंद ने कहा है, सत्याचरण करना ही धर्म है, पक्षपात रहित सत्याचरण ही धर्म है। तो सत्य का जीवन में आचरण करना है। जीवन में कोई भी कष्ट, मुसीबत और परेशानी भी आए तभी सदा सत्य का ही साथ देना है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सच बराबर तप नहीं, बहुत बड़ा तप है। मनुस्मृति में कहा है कि सत्य बोलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि प्रिय बोले, मधुर बोले, और प्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी लंगड़े को पैर नहीं है तो उसको लंगड़ा कहना। आजकल उसके लिए शब्द दिव्यांग आ गया है, बहुत अच्छा शब्द। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी अंधे को अंधा कहना, सीधे उसको सूरदास कह दीजिए, उसको खुशी होगी। तो इसलिए प्रिय सत्य बोलने का कोशिश करना चाहिए। महाभारत के अनुसार जो सत्य, तो सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं था, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। अस्तेय का अर्थ हुआ तीसरा, चोरी न करना। मन, वचन और कर्म से किसी भी वस्तु को बिना पूछे, किसी से बिना कुछ कहे, किसी भी सामान को नहीं उठाना चाहिए। घटिया माल को बढ़िया बना करके बेचना, ये भी एक तरह का गलत बात है, ये भी एक तरह की चोरी है। तो इस तरह से ना करके जो चीज़ जैसा है उसको वैसे ही कहना, और किसी के वस्तु को मन से भी चोरी न करने का संकल्प लेना, ये अस्तेय है। ठीक है। और चौथा है ब्रह्मचर्य। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये नहीं कि पढ़ने बैठे हो, फिल्म अच्छी आ रही, जा रहे फिल्म देखने के लिए, गाना कहीं सुनाई दिया तो उधर चले गए। छौंक लगा करके मम्मी पकौड़ा छान रही है तो बस मन चला गया कि भाई पकौड़ा खाने चलते हैं, अभी पढ़ना है, बाद में पढ़ लेंगे। ये सब नहीं। इस पर अपने आँख पर, कान पर, नाक पर, जिह्वा पर, त्वचा पर
मन पर, बुद्धि पर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। इसको खुला नहीं छोड़ देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु के पाने में समर्थ होता है। ब्रह्मचर्य ही प्राप्त करके भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही अपने इंद्रियों को वश करके ही पूरे मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया था। स्वामी दयानंद ने 1 महीने पहले जहर दी गई थी, परंतु मृत्यु से कहा कि अभी रुको, अभी मुझे मरने का समय नहीं है, 1 महीना भी रुको, और मृत्यु ने रुकी। तो ब्रह्म वेद में मंत्र आया है, ब्रह्मचर्य न देवा मृत्यु पाग्नत, अर्थात देवता लोग, अच्छे लोग ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके क्या करते थे, मृत्यु को भी अपने अंडर कर लेते थे, मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते थे। 5वां परिग्रह है, जितना ज़रूरत है उतने ही साधनों को जीवन में इकट्ठा करना। बहुत ज़्यादा संपत्ति को, यश को इकट्ठा कर देने से बहुत शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जितनी साधन की ज़रूरत है, बहुत अच्छी एक बात कही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बहुत संसाधनों में बहुत सुख नहीं है। अगर संसाधनों में ही बहुत सुख रहता तो गौतम बुद्ध, जिनका पहले नाम सिद्धार्थ था, वो राजा के लड़के थे, क्यों सारे साधनों को छोड़ करके, सब छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए? क्या उनको कमी थी? इसका मतलब भर्तृहरि ने भी ऐसे ही किया। तो साधनों में सुख नहीं है, जीवन को अच्छे तरह से जीने में, उसमें सुख निहित है। इसको समझिए, अपने जीवन को अनुशासित बनाइए, और अनुशासित जीवन ही इसी व्रत को पालन करने का नाम ही यम है, अनुशासित जीवन जीने की। और इस तरह से अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाइए। इस पाठ से 10 MCQ आपको प्यारे बच्चों बनाना है। प्रश्नोत्तर भी मैं बना करके भेजूंगा, परंतु आपको 10 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर इस पाठ से 10 बनाना है। और जीवन में भी इन अच्छाइयों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन अच्छाइयों को धारण करने का प्रयत्न करना है। आप बहुत अच्छे हैं, अपना ख्याल रखें, माता पिता का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।